नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। दुनिया के दो सबसे बड़े देश अपना भविष्य आखिर बना कैसे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, एक मजबूत राष्ट्र बनाना। तो चलिए आज इन दो अलग अलग मॉडल्स को समझते हैं। सवाल ये उठता है कि एक मॉडर्न देश बनता कैसे है? क्या दुनिया के लिए प्रोडक्शन करके या फिर अपने ही नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाकर? इसको समझने के लिए हम दो सबसे बड़े और सबसे ताकतवर उदाहरण देखेंगे, चीन और भारत। तो सबसे पहले बात करते हैं चीन की। देखिए, चीन खुद को एक ग्लोबल एनर्जी हब की तरह तैयार कर रहा है। मतलब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ग्रीन फ्यूचर के लिए जो जरूरी सामान है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बना रहा है। जरा सोचिए, हमारे फोन, लैपटॉप या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सबको पावर देने वाली जो बैटरी है ना, उसकी 80% मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अकेले चीन के पास है। 80%! ये ग्लोबल मार्केट पर एक जबरदस्त पकड़ है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब यह है कि चीन अकेले ही पूरी दुनिया को फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ ले जाने का दम रखता है। ये सिर्फ एक बहुत बड़ी ताकत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी ग्लोबल जिम्मेदारी भी है। और कहानी सिर्फ बैटरीज तक ही नहीं रुकती। चलिए विंड एनर्जी को देखते हैं। दुनिया की लगभग 60% इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी, अंदाजा लगाइए किसके पास है? जी हाँ, अकेले चीन के पास। इस फील्ड में भी वही दुनिया को लीड कर रहा है। तो बात साफ है, चाहे छोटी बैटरी हो या बड़ी बड़ी पवन चक्कियां, चीन पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। वो उस ग्लोबल एनर्जी शिफ्ट के लिए जरूरी हर चीज बना रहा है जिसका हम सब हिस्सा हैं। उनका नेशन बिल्डिंग का फोकस पूरी तरह से बाहर की दुनिया पर है। अब चलिए अपना फोकस शिफ्ट करते हैं भारत की तरफ। यहाँ नेशन बिल्डिंग का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देखने को मिलता है। यहाँ फोकस ग्लोबल एक्सपोर्ट पर उतना नहीं है जितना अपने ही नागरिकों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने पर है। इस सफर की शुरुआत हुई 2015 में, जब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लॉन्च हुई। मकसद क्या था? शहरी भारत में सबको घर देना। और 2024 आते आते इस मिशन ने एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। और वो मील का पत्थर, वो नंबर है 89 लाख। जी हाँ, 8.9 मिलियन। तो ये 89 लाख है क्या? ये है 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शहरी इलाकों में बनाए गए नए घरों की संख्या। ये नंबर इस मिशन के विशाल पैमाने को, इसके आकार को दिखाता है। और यहीं पर भारत की अलग प्राथमिकता साफ दिखती है। यहाँ ध्यान ग्लोबल मार्केट पर कब्जा करने का नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों के लिए स्थिरता और सुरक्षा बनाने पर है। ये ऐसा है जैसे एक एक ईंट जोड़कर, एक एक घर बनाकर एक मजबूत समाज की नींव रखी जा रही हो। तो हमारे सामने क्या है? ये असल में विकास के दो बिल्कुल अलग रास्तों की कहानी है। दो विशाल देशों की, दो अलग अलग लेकिन अपनी अपनी जगह बेहद महत्वाकांक्षी योजनाओं की कहानी। इसको आसान भाषा में समझते हैं। एक तरफ है चीन, जिसका फोकस है ग्लोबल इंडस्ट्रियल लीडरशिप पर, मतलब दुनिया के लिए जरूरी चीजें बनाना। और दूसरी तरफ है भारत, जिसका पूरा ध्यान है डोमेस्टिक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब अपने लोगों के लिए जरूरी चीजें बनाना। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, चीन दुनिया के लिए बना रहा है जैसा कि उसकी 80% बैटरी और 60% विंड कैपेसिटी से साफ है। दूसरी, भारत अपने लोगों के लिए बना रहा है, इसका सबूत है 89 लाख नए घर। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि दोनों ही देश अपने अपने तरीके से एक बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। और ये सब आखिर में हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी देश की तरक्की को आखिर मापा कैसे जाना चाहिए? उसकी ग्लोबल इंडस्ट्रियल ताकत से, या फिर उसके अपने नागरिकों की खुशहाली और उनके जीवन स्तर से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका शायद कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये सोचने पर ज़रूर मजबूर करता है।